So hi, this is Shoham Purkait. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. So my all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So let's start today's lecture. So आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है उसका पहले ब्रीफ करेंगे कि उस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चैप्टर ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से सुनना है। सो फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक चीज है, दैट इज आपको पता ही होगा कि ये नोटेशंस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यही चीज है। यही चीज के ऊपर पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर बेस्ड है। इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है कि इन इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी नहीं है, लेकिन एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग और समथिंग इज लेस देन समथिंग और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वालिटी नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं बोल रहा है, लेकिन इनइक्वालिटी बोल के आपको पॉसिबल केसेस बता रहा है। तो इन रियल लाइफ हम लोग इनइक्वालिटीज ज्यादा डील करते हैं क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, रेंज पता होता है। तो दैट इज ऑल्सो इनइक्वालिटी। तो आपको यही चीज का ख्याल रखना है। तो यही इसका मेन फंड है इनइक्वालिटी का। मतलब आगे हम लोग देखेंगे किस किस टाइप का इनइक्वालिटी होता है, कैसा कैसा टाइप का होता है। तो पहला चीज कि हम लोग इनइक्वालिटीज एज अ ऑप्टिमम प्रॉब्लम भी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी देख सकते हैं कि सम कांस्टेंट के ऊपर भी हमारा इनइक्वालिटी कैसे काम करता है वो हम लोग देख सकते हैं। या फिर जो है इनइक्वालिटी एज अ सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ पैकेट अब प्राइस अगर एक्स है और 30 रुपीज पर पैकेट अगर उसका प्राइस है, तो हम लोग 200 रुपए में कितना पैकेट खरीद सकते हैं। तो इसका पहले तो इसका इनइक्वालिटी क्या होगा, दैट इज 30x लेस देन 200 होना पड़ेगा। और x क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा वो हम लोग निकालने का कोशिश करें। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 30x लेस देन 200। और एक और चीज हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब 1 2 3 यही सारे वैल्यूज लेंगे x। तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। वैसे इसी तरीके से y का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अगर दो वेरिएबल है तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि अगर 40 रुपीज और 20 रुपीज है रिस्पेक्टिवली कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर एंड वन पेन, तो हम लोग कितने कितने खरीद सकते हैं। सो हम लोग के पास 120 रुपये है, तो 40x + 20y लेस देन इक्वल टू 120 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो अपना फाइनली जो है ये अपना इनइक्वालिटी जो है इस वर्ड का हम लोग को मतलब पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अभी जो है डेफिनेशन वन में हम लोग को क्या बोला है, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये सभी इनइक्वालिटीज के एक्सप्रेशंस है, सिंबल्स है, नोटेशंस है। आप लोग को ये सब पता होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें ज्यादा बताने की कोई चीज तो है नहीं। ये सारे पॉसिबल है। कुछ एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कौन से होते हैं, जहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं रहता, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू तो एक पॉसिबिलिटी हो गया, राइट। तो ये वाला स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो सॉरी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहाँ होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, सिर्फ लेस देन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, दैट इज सॉरी नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे, दैट इज algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। इनइक्वालिटीज में हम लोग एक इनइक्वालिटी अगर 30x लेस देन 200 है, तो इन इनइक्वालिटीज में हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट आल्सो इन ऑल अदर चैप्टर्स। हम लोग को इनइक्वालिटीज के फॉर्म में ग्राफ को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक तो है यहाँ पे एक इनइक्वालिटी बोल दिया है, दैट इज 30x लेस देन 200। 30x लेस देन 200 में हम लोग
एक्स का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। एक्स अगर नंबर ऑफ पैकेट्स है, मतलब एक जो हम लोग का पहला वाला वो प्रॉब्लम था, वही वाला जो है यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करें। तो एक्स इक्वल टू 7 पे आप देख लीजिए, 7 तक जो है ये मतलब 7 को इंक्लूडेड नहीं, मतलब 6 तक बोलेंगे तो 6 तक ये जो है ट्रू था, उसके बाद 7 पे ये फॉल्स हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6, हाँ वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी एक कंडीशन होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग कोई भी पैकेट बाय नहीं करेंगे, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो मैंने उसको डिसरिगार्ड किया था, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं वो वाला पॉसिबिलिटी। खैर यहाँ पे देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 मतलब कोई भी पैकेट नहीं, x इक्वल टू 1 मतलब एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट, छह पैकेट, x इक्वल टू रेस्पेक्टिवली वही आपके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो पहले 7 केसेस में 0 to 6 ये ट्रू है, उसके बाद ये फॉल्स हो गया, मतलब इसके बाद वाले सारे फॉल्स हो गए। तो यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4 5 6 इसका सोल्यूशन सेट हो गया, तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पे एक और चीज है, इनइक्वालिटीज में आप लोग जैसे इक्वालिटी में आप दोनों तरफ जो है कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, माइनस मल्टीप्लाई कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे साइन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। उसके कुछ कुछ रूल्स है, वो हम लोग पहले देख लेंगे। रूल्स क्या क्या है, रूल्स पहले देख लेते हैं। पहले तो इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ जो है अपना सेम नंबर हम लोग बेझिझक ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड वाला जो इक्वालिटी का फंडा था वो इनइक्वालिटी में सेम रहेगा। लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है, ठीक है ना, नॉन जीरो अगर जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बात ही खत्म, दोनों तरफ तो इक्वालिटी आ जाएगा, तो मतलब बात ही, अब समझ रहे हो, तो कोई फायदा ही कहाँ है। तो नॉन जीरो होना पड़ेगा पहली बात तो उसके उसको अगर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई किए करेंगे तो उसका क्या कंडीशन रहेगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसका जो है साइन चेंज होगा। मतलब साइन चेंज मतलब मान लो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे -1 जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वलिटी में क्या होता था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है इक्वल ही होगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला जो साइन दैट इज ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल में रखना है, इनइक्वालिटी में ये बहुत बड़ा अंतर है इक्वालिटी से, तो इसके लिए आप कुछ भी इधर उधर से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनली जो है ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, दोनों रूल है, बेसिक रूल्स है, आपको समझना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए, अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिक इनइक्वालिटीज है, तो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल्स बहुत टफ नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज भी इसके बाद ये देखिए 5.1 एक्सरसाइज भी हम लोग बाद में करेंगे, तो ये टफ चीज नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ज्यादा टफ नहीं है, तो हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल्स आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे एक्सरसाइज है। एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा तो थ्योरी पार्ट तो नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम से ही हम लोग समझेंगे। सो दैट इज टू रियल नंबर्स और टू एलिमेंट्री एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड बाय सिंबल्स ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ये हम लोग समझ गए कि ये नोटेशंस का मतलब क्या है, अच्छे से फॉर्मली हम लोग समझ गए। इसके बाद क्या है, इक्वल नंबर्स में भी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी, बेझिझक हम लोग ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वो हाँ, एक और चीज, इन्फिनिटी ऐड नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब इन्फिनिटी भी ऐसे आप लोगों ने तो किया नहीं होगा, इन्फिनिटी बहुत टाइप के इन्फिनिटी होते हैं, तो इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, तो दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ दिस सिलेबस।
तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस भी नहीं है, तो उसको आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं, वो बहुत ही स्पेशल केस है, तो उसको डिसरिगार्ड करके आप लोग ये समझिए कि कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम से ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, और वो वाले प्रॉब्लम्स आपको कहीं पे भी नहीं आएंगे आपके लेवल में। तो आप लोग ये देख लीजिए, और बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। हाँ, सेम पॉजिटिव नंबर, मैंने बोला था पॉजिटिव नंबर हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा साइन में, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो जो है वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, मतलब वो साइन चेंज हो जाता है, मतलब इस तो जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाता है, मतलब जिस तरफ ग्रेटर देन था दूसरी तरफ ग्रेटर देन हो गया, मतलब जिस तरफ ग्रेटर देन था उस तरफ लेस देन हो गया। इस टाइप से जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, और इक्वलिटी का तो बात ही कहाँ है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी क्या क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी है जो जो आप लोग उसका वो जो वाला चीज सेटिस्फाई करेगा वो आपके जो है सॉल्यूशंस होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है, तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। सो नाउ वी विल रिज्यूम विद द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दैट इज 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो 24x लेस देन 100 है, तो हम लोगों को पता है कि दोनों, तो ये वाला तो पहला इनइक्वालिटी हो गया, तो x क्या क्या होगा वो पहले बाद में देखेंगे, तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिर्फ x लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर x लेस देन और x ग्रेटर देन, इस फॉर्म में लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो 24x लेस देन 100 है, 24 पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x लेस देन 25/6 आ गया, x लेस देन अपना जो है 25/6 आ गया। तो x लेस देन, अगर x अगर इंटीजर है तो फिर x अगर पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो x 1 2 3 4 के अलावा और कुछ नहीं ले सकता। ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि x अगर 6 लेगा तो 6 इंटू 6 जो है 25/6 से बड़ा होता है, तो x सिर्फ 1 2 3 4 ही ले सकता है। और इंटीजर्स लेस देन होगा, ओ यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव लाइन, मतलब -3 -2 -1, फिर यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है। ये माइनस की जगह पे ये क्या अजीब सा चीज है, वो इग्नोर कीजिए, ये वाला चीज इग्नोर कीजिए। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब सिर्फ इंटीजर बोला है तो माइनस और जीरो भी इंक्लूडेड हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम ही चीज होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो सोल्यूशन सेट जो है माइनस इंफिनिटी से पूरा सभी इंटीजर्स लेते आ रहे हैं अप टू 4। तो ये जो है अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, दैट इज -12 इज ग्रेटर देन 30। तो x क्या होगा, तो पहले इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। -12 इज ग्रेटर देन 30, तो x क्या होगा, मतलब x लाने के लिए दोनों तरफ से -12 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर -12 वो नेगेटिव है तो अपना जो है रिवर्स हो जाएगा, साइन साइन रिवर्स होके ग्रेटर देन था वो लेस देन आ जाएगा, मतलब x लेस देन -5/2 आ गया। लेकिन -5/2 से कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका कोई नेचुरल नंबर का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इससे छोटा जो है वो इंटीजर्स है, दैट इज -इंफिनिटी डॉट डॉट -5 -4 -3 तक इसका जो है सोल्यूशन है। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दैट इज 5x - 3 दैट इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज एन रियल नंबर। 5x - 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो 5x जो है, 5x - 3, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को फाइनली x तक आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग को दोनों तरफ सिर्फ प्लस माइनस करके सिर्फ x का टर्म एक तरफ लाना है। तो 5x - 3 लेस देन 7 है, दोनों तरफ हम लोग 3 से प्लस कर देंगे। दोनों तरफ 3 से प्लस करने के बाद इस तरफ सिर्फ 5x रह जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों तरफ 3 से प्लस करें। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर आप देख लीजिए 5x जो है दैट इज लेस देन 10 आ गया,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो x जो है दैट इज लेस देन 2 अपना आंसर, मतलब रेंज जो है वो निकल के आ रहा है। तो x जो है इंटीजर होगा, x अगर इंटीजर हुआ तो उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी से चलते आएगा, दैट इज -4 -3 -2 1 0 और 1। 2 ये नहीं लेगा क्योंकि 2 लेस देन 2 ट्रू नहीं है, तो 2 लेस देन 2 नहीं है, तो यहाँ पे अपना 1 तक आके ये रुक जाएगा। और रियल नंबर का क्या सोल्यूशन होगा, रियल नंबर का सोल्यूशन होगा दैट इज -इंफिनिटी टू 2 ओपन। एक और चीज, ओपन वाला चीज जो है, ओपन का बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन एक्चुअली होता है ओपन इंटरवल का, दैट इज आप लोग इनफॉर्मल समझोगे कि अगर 2 को मतलब ये वाला अगर 2 है या फिर a है, 2 अगर हम लोग इस केस में पकड़ लेते हैं, अगर इसको अगर टच नहीं किया तो मतलब a अगर लेस देन 2 हुआ तो फिर ये 2 ओपन होगा, और लेस देन इक्वल टू हुआ तो ये क्लोज होगा। तो आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर है। तो ओपन सेट का बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन होता है कि कोई भी एक रेंज लोगे, कोई भी एक नंबर लोगे इस सेट में या फिर इस इंटरवल में, तो फिर उसका अराउंड एक नेबरहुड आपको मिल जाएगा जो उस पूरे इंटरवल का सब इंटरवल होगा। तो ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, इसको जाने दीजिए। आप लोग जो है सिर्फ मोटा मोटी समझिए कि ओपन सेट मतलब अगर लेस देन है, सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन है तो हम लोग ओपन लिखेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोग क्लोज लिखेंगे। मोटा मोटी हम लोग यही समझेंगे और यही आपको काम आएगा। यही आप लोग समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी दोनों हमेशा ओपन होता है। तो माइनस इंफिनिटी तो ओपन ही होगा, और 2 जो है 2 भी यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है। मतलब x लेस देन 2 को ही इसको फैंसी तरीके से ये वाला चीज करके लिखा है, इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। ये इंटरवल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएगा। यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए इंटरवल्स के फॉर्म में इनइक्वालिटी को कैसे लिखते हैं, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना, आपको अच्छे से देखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज 3x + 8 ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन x एक इंटीजर है, x एक रियल नंबर है। 3x + 2 पहले ग्रेटर देन 2 बोला है, तो दोनों तरीके से तरफ से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे। 3x जो है वो ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, दोनों तरीके से तरफ से 3 को डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन -2 हो गया। तो x ग्रेटर देन -2 अगर हो गया तो यहाँ पे कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, -2 तो पॉसिबल नहीं है, -1 0 1 2 करते करते जितना भी पॉजिटिव आप ले सकते हो। तो ये वाला इंटीजर वाला सॉल्यूशन हुआ। और रियल नंबर वाला सॉल्यूशन क्या हुआ, रियल नंबर वाला सॉल्यूशन हुआ -2 ओपन टू इंफिनिटी ओपन। मैंने बोला था इंफिनिटी ओपन होगा, -2 ओपन इंफिनिटी ओपन। यहाँ पे छोटा वाला चीज है, यहाँ पे बड़ा वाला चीज, मतलब अगर ए से बी रेंज हुआ तो हम लोग उसको a b लिखते हैं। अब क्लोज्ड और ओपन उसको वो तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं। a को हम लोग जो छोटा है वो उसको पहले लिखते हैं और b जो बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। आई होप ये नोटेशन क्लियर है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये सारे चीजें छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स में बहुत यूज होते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है, इनइक्वालिटी समझ तो लेना है नोटेशंस के साथ। तो अभी ये चला, अभी तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज 4x + 3 लेस देन 5x + 7, यानी कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तरफ पूरा x लाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, पहले दोनों तरफ से कांस्टेंट को, एक तरफ से कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो दाईं तरफ से अगर कांस्टेंट को हटाना होगा तो -7 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो 4x -4 एक तरफ आ गया, लेस देन 5x आ गया। सिंपल, ऐड करने पे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ, तो एक तरफ से हम लोग कांस्टेंट हटा देंगे, मतलब वेरिएबल हटा देंगे, सिर्फ x को एक तरफ लाएंगे, तो 4x -4 से 4x को हटा देंगे क्योंकि एक तरफ तो सिर्फ 5x है, तो उसमें सिर्फ x लाना पड़ेगा हम लोग को। तो उस तरफ अगर x को लाएंगे तो -4 लेस देन x फाइनली आ जाएगा, प्लस करने के बाद
ये वाला चीज अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आ गया समझ में आ रहेगा तो ये तो प्लस माइनस का चीज है, बेसिक चीज है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आ गया होगा तो अच्छे से देख लीजिए स्टेप्स, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्लस और माइनस कर रहे हैं, एक ही तरीका नहीं है, आप दोनों को बहुत तरीके से प्लस माइनस करके आपको फाइनली एक्स के टर्म में लाना है। एक्स के टर्म में आपको लाना है, जैसे आप लोग एकदम इक्वेशन में करते थे, एक्स के टर्म में यहाँ पे इक्वेशन इनक्वालिटी में भी करना है, एक्स के टर्म में हम लोग लाएंगे पहले एक्स ग्रेटर देन -4। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या होगा, -4 से -4 से जो है वो इंफिनिटी तक जाएगा, दैट इज -4 कॉमा इंफिनिटी। ये थोड़ा सा टाइप है तो इसके लिए हम लोग एक्चुअल नोटेशन जो है वो हैंड रिटन लिखते हैं, -4 से इंफिनिटी तक। ये जो है इसका सोल्यूशन होगा। -4 तो टच नहीं कर रहा है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नहीं तो क्लोज हो जाता। टच नहीं कर रहा है यानी कि ओपन है, यानी कि वो फर्स्ट ब्रैकेट है, नहीं तो थर्ड ब्रैकेट, क्लोज मतलब थर्ड ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दैट इज 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। सेम टाइप का प्रॉब्लम है। हम लोग पहले क्या करेंगे, 3x - 7 दैट इज ग्रेटर देन 5x - 1। दोनों तरफ पहले 7 से प्लस करेंगे, 3x - 7 + 7 ग्रेटर देन 5x - 1 + 7। तो ये वाला चीज तो सिर्फ 3x आएगा, 3x ग्रेटर देन 5x प्लस ऑफ 6। अब दोनों तरफ जो है हम लोग 5x से माइनस करेंगे, ग्रेटर देन 5x + 6 - 5x। तो यहाँ पे -2x ग्रेटर देन 6 आ गया, तो -2x ग्रेटर देन 6 आ गया, -2x अच्छे से देखिए ग्रेटर देन 6 आ गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ -2 अगर से डिवाइड करेंगे तो ये जो है साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ग्रेटर देन लेस देन हो गया, तो x लेस देन -3 अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग नोटेशन में कैसे लिखेंगे, -∞, -3। ये अपना जो है सोल्यूशन निकल के आ रहा है। देख लीजिए अच्छे से ये वाला चीज भी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग अजीब है, इसलिए मैंने अच्छे से पूरा लिख दिया, आप पास में देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे तो और अजीब है, एक से मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है, दैट इज 3 × x - 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू। देखो लेस देन इक्वल टू को क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। पूरा चीज जस्ट लेस देन इक्वल टू होगा, सॉरी, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। दैट इज लेस देन इक्वल टू, 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 लेस देन इक्वल टू। x जो है लेस देन इक्वल टू अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, तो -∞ तो मैंने बोला ही था इंफिनिटी पे ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे -3 पे हमारा क्लोज हो जाएगा, तो ये अपना सोल्यूशन हो गया। तो कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं, दैट इज 3 × x - 1 × 2 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3x - 3 लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ पे एक लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2x - 6, 3x - 3 + 3, क्योंकि एक तरफ सिर्फ x लाना है, लेस देन इक्वल टू 2x - 6 + 3, तो 3x लेस देन इक्वल टू 2x - 3, दोनों तरफ -2x को प्लस कर देंगे, तो x लेस देन इक्वल टू -3 हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो देख लीजिए आप लोग। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज 3 × 2x minus 3 × 2 - x दैट इज ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। कोई बात नहीं है, हम लोग इसको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो सब जगह पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, तो 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 - x। पहले तो हम लोग तोड़ेंगे इसको, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 - x,
इस तरफ भी तोड़ेंगे तो 6 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। दोनों तरफ हम लोग 2x ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड में x को वैनिश करना चाहते हैं, सिर्फ कांस्टेंट लाना चाहते हैं। हमारा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो नीचे हम लोग लाएंगे तो 6 माइनस एक्स माइनस 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। और फाइनली जो है हमारा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 आ रहा है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 यानी कि लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये 4 तक आ रहा है, वो भी क्लोज्ड, क्योंकि ये 4 को टच कर रहा है, 4 इक्वल हो रहा है, इसलिए ये 4 हो रहा है। तो एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दैट इज x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। तो यहाँ पे x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11 है, तो x कॉमन लेंगे तो सिंपल है, हम लोग ऐड किया, दैट इज 11x बाई 6 लेस देन 11 है। तो दोनों तरफ हम लोग जो है 11 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 6 लेस देन 1 है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 6 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 6 तक दोनों ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है। आई होप ओपन क्लोज का भी क्लियर हो गया होगा, तो और ये वाला प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस ऑफ 1, यानी कि x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस ऑफ 1। तो दोनों तरफ x बाई 2 से माइनस करेंगे तो x बाई 3 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन 1 आ गया, माइनस x बाई 6 ग्रेटर देन 1 आ गया, माइनस 6 ग्रेटर देन 6 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ हमने पॉजिटिव नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया है। फिर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन -6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -6 दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू -6, ये जो है अपना दोनों ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी जो है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3। तो ये तो देखते हैं पहले, 3 इंटू एक्स माइनस 2 को दोनों तरफ पहले 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 से क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो है 5 और 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो हम लोग का 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स आ रहा है। तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 2x 25x आ गया। अब दोनों तरफ जो है हम लोग 25x से प्लस करेंगे तो 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 आ गया। तो 34x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18 आ गया, 34x लेस देन इक्वल टू 30 आ गया। दोनों तरफ से हम लोग 34 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 जो है अपना फाइनल आंसर, मतलब रेंज निकल के आ रहा है। तो x जो है, तो ये अपना आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 2। ये अपना जो है आंसर निकल के आ रहा है। 2 क्लोज है क्योंकि ये तो लेस देन इक्वल टू हो रहा है, इसलिए ये क्लोज है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, दैट इज हाफ ऑफ 3x बाई 5 प्लस ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x माइनस 6। तो यहाँ पे हम लोग के पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 3x बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 आ गया। तो 9x बाई 5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 12। तो 12 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 9x बाई 5। दोनों तरफ 9x बाई 5 से माइनस कर दिया और 12 से प्लस कर दिया, तो मतलब 12 माइनस 9x से ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो हम लोग का फाइनली 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बाई 5, यानी कि 120 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड किया है, सॉरी दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो फाइनली x लेस देन इक्वल टू 120 आ रहा है, मतलब 120 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 120 तक जा सकता है, 120 क्लोज्ड, क्योंकि 120 को ये टच कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 कि 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो 2 इंटू 2x प्लस 3 क्या हो गया, दैट इज 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12।
तो 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12 हो गया, तो -4 + 12 लेस देन 6x माइनस 4x, तो 8 लेस देन 2x हो गया, तो x ग्रेटर देन 4 हो गया। मतलब ये जो यहाँ पे नोटेशन ठीक है, पहली बार देख लो, ये जो है 4 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो 4 भी ओपन है, इंफिनिटी भी ओपन है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज के बाकी पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।